तो आज हम एक बड़े ही दिलचस्प फ्रेमवर्क को समझने की कोशिश करेंगे जो हमें अपने ही मन को समझने और उसे सही तरीके से संभालने में मदद कर सकता है। तो चलिए शुरुआत एक बहुत ही बुनियादी सवाल से करते हैं। सवाल यह है कि आखिर कंट्रोल में कौन है? क्या हम अपनी जिंदगी चला रहे हैं या हमारा मन? देखिए, यहां पर ना दो बिल्कुल अलग अलग हालात बताए गए हैं। एक वो जहां हमारा मन हमारे हर अनुभव को कंट्रोल कर रहा है, और दूसरा वो जहां कंट्रोल हमारे हाथ में होता है। तो चलिए इन दोनों के बीच का फर्क समझते हैं। तो सबसे पहले चलिए उस डिफ़ॉल्ट स्टेट की बात करते हैं, मतलब वो हालत जिसमें हम में से ज़्यादातर लोग रहते हैं, जहां असल में मन ही पूरा शो चला रहा होता है। अब ये सब शुरू कहाँ से होता है? ये शुरू होता है इस बात से कि हम सुख को यानी प्लेजर को समझते कैसे हैं। अक्सर हम इसे अपने बाहर की चीज़ों, लोगों या किसी पोजीशन के लिए एक आकर्षण की तरह देखते हैं। और मजे की बात यह है कि ये हर रोज, हर पल होता रहता है। सुबह की एक अच्छी कॉफी हो, कोई खूबसूरत इंसान हो, या फिर कोई पावरफुल पद, ऐसे सैकड़ों आकर्षण हैं जो हमारी जिंदगी को दिन भर हैंडल करते रहते हैं। तो पॉइंट ये है कि असल में हम अपने इन आकर्षणों को हैंडल नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमारा मन ही इनका इस्तेमाल करके हमें हैंडल कर रहा है। और यही तो असल प्रॉब्लम है। अब यहाँ एक और भी दिलचस्प बात सामने आती है। ये जो पूरा सिस्टम है ना, ये खुशी को लेकर ही एक बहुत बड़ी गलतफहमी पैदा कर देता है। तो हमारे सोचने के तरीके में एक फंडामेंटल गड़बड़ है। वो ये कि जिन चीज़ों के प्रति हम आकर्षित होते हैं या जिनसे दूर भागते हैं, असल में सुख या दुख का गुण उनमें होता ही नहीं है। मतलब साफ है, बाहरी दुनिया से जो भी सुख और दुख हमें महसूस होता है, वो असल में एक प्रोजेक्शन है, हमारे ही मन का बनाया हुआ एक भ्रम। तो चलिए अब इस पूरी चीज को समझने के लिए एक बड़ी अच्छी मिसाल का इस्तेमाल करते हैं, और वो है एक इनर ऑपरेटिंग सिस्टम का आइडिया। तो होता क्या है कि डिफ़ॉल्ट रूप से हमारे अंदर एक प्रोग्राम चल रहा होता है। इसे हम नॉट इनफ येट ओएस यानी अभी काफ़ी नहीं है ऑपरेटिंग सिस्टम कह सकते हैं। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो लगातार और ज़्यादा की तलाश में रहता है, जिससे हमेशा एक कमी का एहसास बना रहता है। और इस नॉट इनफ येट ओएस के फीचर्स क्या हैं? लगातार किसी ना किसी चीज़ की तरफ खिंचाव, लगातार किसी ना किसी चीज़ से दूरी बनाना, चिंता, कंफ्यूजन, हमेशा कमी का एहसास, और साथ में अहंकार और भ्रम। ये सब इसी डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम का हिस्सा हैं। यहाँ पर इस भ्रामक हालत की तुलना एक मगरमच्छ से की गई है। जैसे मगरमच्छ अपने शिकार को पकड़कर गोल गोल घुमाता है जब तक कि वो पूरी तरह से कंफ्यूज ना हो जाए, ठीक वैसे ही ये भ्रम का मगरमच्छ हमें भी कंफ्यूजन में घुमाता रहता है। तो सवाल ये उठता है कि अगर हमारा ये डिफ़ॉल्ट ओएस ही खराब है, तो इसका हल क्या है? हल ये है कि हम जानबूझकर कॉन्शियसली एक नया अपडेट इंस्टॉल करें। और ये अपडेट क्या है? ये एक अभ्यास है जिसे मंगलाचरण कहते हैं। अब इसे सिर्फ एक मंत्र ना समझें। ये असल में एक मेंटल प्रैक्टिस है जो हमारे पुराने खराब कोड को, मतलब हमारे पुराने विचारों को एक नए और बेहतर कोड से ओवरराइड करने का काम करती है, बिल्कुल एक नए सॉफ्टवेयर की तरह। इसे इंस्टॉल करने की प्रक्रिया सुनने में तो काफ़ी सीधी है, पर इसमें लगातार लगे रहने की ज़रूरत होती है। पहला स्टेप, अपने विचार को पहचानें, चाहे वो आकर्षण हो या विकर्षण। दूसरा स्टेप, उस चीज़ के सार को याद करें, मतलब उसके रूप से परे जो असली सच्चाई है उसे याद करें। और तीसरा स्टेप, मन ही मन मंत्र का जाप करें, जैसे कि ओम नमः शिवाय। तो इसका मकसद क्या है? मकसद ये है कि हमारा फोकस अस्थायी लहर से हटकर स्थायी पानी पर चला जाए, यानी हम चीज़ों के बाहरी रूप पर अटकने के बजाय उनकी असलियत, उनके सार से जुड़ना सीखें। अब देखिए, ये कोई एक दिन का काम नहीं है। एक नया ओएस इंस्टॉल करना एक प्रोसेस होता है। ये एक बीटा वर्जन से एक स्टेबल यानी पक्के वर्जन पर जाने जैसा है। तो शुरुआत में क्या होगा? हम एक तरह के बीटा वर्जन पर चल रहे होंगे। मन कभी कभी इस नए अभ्यास को भूल जाएगा और वापस अपने पुराने रिएक्ट करने के तरीकों पर लौट जाएगा। लेकिन लगातार प्रैक्टिस करते रहने से हम स्टेबल वर्जन तक पहुंच सकते हैं, जहां हमारी आंतरिक जागरूकता ही हमारी डिफ़ॉल्ट सेटिंग बन जाती है, और फिर किसी भी सिचुएशन को शांति से हैंडल किया जा सकता है। और ये टेबल इन दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम के नज़रिए के फ़र्क को बहुत साफ दिखाती है। एक तरफ है डिफ़ॉल्ट ओएस की झूठी धारणा, जैसे मैं इस मुश्किल दुनिया में एक बेचैन शरीर हूं, और दूसरी तरफ है अपडेटेड ओएस का असली नज़रिया, जैसे मेरा असली स्वभाव तो शांति और पूर्णता है। फ़र्क साफ है।
तो कुल मिलाकर ये पूरी प्रैक्टिस क्या है? ये उस शांति को जानबूझकर पहचानने की कोशिश है जो हमारे अंदर पहले से ही मौजूद है, तब भी जब हमारा भ्रमित मन बाहर बहुत शोर मचा रहा हो। ये एक तरह से आभार है उस चीज के लिए जो हमें पहले से मिली हुई है। और ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाके छोड़ देता है, एक ऐसा सवाल जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। इस वक्त, ठीक अभी, हमारा अपना आंतरिक ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा चल रहा है?